बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, कहते हैं जुल्म का कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। बदकिस्मती है कि जुल्म का ही निज़ाम चल रहा है। इस किस्म की बर्बियत, जुल्म और इंतकाम की रविश पाकिस्तान में चल चुकी है कि इंसानों को पकड़ के वो सलूक किया जा रहा है जो जंगलों में भेड़िए भी नहीं करते। इनकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा। और दूसरी अहम तरीन खबर, कहा जा रहा है कि नवंबर का फ़ैसला भी कभी इम्कान है कि हो चुका है, और उधर से यकीनन बेहतरी की अच्छी खबरें आ रही हैं, ताहम वक्त का इंतज़ार है। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में वफाक और सूबों के टकराव के बाद इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए मुबैना तौर पर फैसला कर लिया गया है, जिसके नताइज रोज़ बरोज़ आप प्रोपेगेंडा की सूरत में नज़र आ रहे हैं, जो अचानक एक दिन सच साबित हो जाएगा। मौजूदा आजकल शहबाज गिल की गिरफ्तारी का इशू बना हुआ है। शहबाज गिल एक बार फिर जिस्मानी रिमांड पर दे दिया गया। शहबाज गिल कौन है जिसे जिस्मानी रिमांड पर दिया गया? साबिक वज़ीर आज़म के चीफ एग्जेक्टिव या उनका कोई अहम ओहदा है। 2 दफ़ा पीटीआई का डेलीगेशन जेल में जाता है और उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। शहबाज गिल, क्या जेल हुकाम इतने मजबूत हो गए और बाद में जेल का अमला तब्दील किया जाता? इस कहानी में 101 कहानियाँ हैं, लेकिन हम इसकी तफसीलात में जाने से गुरेज करेंगे। शहबाज गिल पर वहशियाना तशद्दुद के इल्ज़ामात की तहकीकात क्यों नहीं कराई जा रही, और शायद ये हो भी ना, क्यों उसके नताइज नहायत भयानक हो सकते हैं। किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं करूंगा, इमरान खान डट गए। FIA के को लीगल नोटिस बजा दिया। उन्होंने कहा FIA मुझे तलब ही नहीं कर सकता, मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और मुझे मारने तक की साजिश है। मेरे बंदे को गिरफ्त पकड़ कर कहा जाता है, हाँ साहब किस तरह क्या खाते हैं, किसको मिलते हैं, और उन्होंने कहा इस दौरान 5 लोग स्लो पॉइजन से मारे गए, उनकी भी तहकीकात नहीं हुई। ये हालात बहुत ख़तरनाक नताइज की अक्कासी कर रहे हैं और मैं मोहताद अल्फाजों में आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या इमरान खान को नहल किया जा सकता है? सवाल ये है। कल से 30 दिन की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, जबकि हैरत वाली बात है कि इमरान खान इन तमाम हालात की जो संगीन साजिशें, जहाँ इंसानियत की कत्ल से लेके उसको हिरासत में लेके वहशियाना तशद्दुद जिसकी मिसाल दुनिया में कम मिलती है, वो सब कुछ जारी है। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान डटे हुए हैं। अंजाम गुलिस्तान क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को दोबारा, जो दुनिया में कभी मिसाल नहीं मिलती, दोबारा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाला करने का हुक्म दे दिया गया है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत की जानिब से पुलिस के नज़रसानी की दरख्वास्त पर शहबाज गिल को 48 घंटे के लिए पुलिस के हवाले किया गया, जबकि इसके खिलाफ पीटीआई सुप्रीम हाई कोर्ट में भी चले गई है। कहा जा रहा है कि इस दौरान बाज़ ये दावे कर रहे हैं जिनकी तहकीक अभी तक तस्दीक नहीं हो चुकी कि उनका ऑडियो वीडियो बयान भी ले लिया चुका है, और हो सकता है कि अब मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान की भी कोशिश की जाए। हम इसके बारे में ख़त्मी कहना कबल अज़ वक्त होगा। मैं लफ्ज़ों के इस्तेमाल में बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे ही मुल्क है ये। नाज़रीन, शहबाज गिल पहले ही पुलिस की हिरासत में तशद्दुद बर्दाश्त कर चुके हैं और अदालत के सामने उन्होंने कहा मेरे साथ वो सलूक किया गया जो मैं बता नहीं सकता, और उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी वाज़िया तौर पर नज़र आए थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में कानून और आइन नहीं है। ताकत के इस्तेमाल से जिसको चाहे और जिसकी ज़िंदगी के सांस रोक लें, ये गो के अल्लाह का काम है, लेकिन शायद दुनिया में ये इख्तियार कुछ लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान ने इस मौके पर इंकशाफ किया कि शहबाज गिल को नंगा कर कर इन पर तशद्दुद किया गया। तशद्दुद करने की जो इक़साम हमारे इल्म में आई है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं उसको बयान भी नहीं कर सकता और बयान करना भी नहीं चाहता। अल्लाह करे ऐसा ना हो। ये तो कभी
हमारा ना दीन इजाज़त देता है, ना कानून इजाज़त देता है, ना अखलाकियात। क्या क्या हुआ ये बहुत जल्द आपको इसके हक़ाइक़ आवाम तक नज़र आते जाएंगे। जबकि बाज़ लोग, हुकूमती लोग दावा कर रहे हैं कि उसने ऑडियो वीडियो बयान में सारा कुछ ब्रेक कर दिया है। जिस तरीके से उसको रखा गया वो तो 9/11 भी तस्लीम कर सकता है, लियाकत अली खां का कत्ल भी तस्लीम कर सकता है, वो तो उसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी कर सकता है। खैर ये तो जैसे जैसे हक़ाइक़ सामने आते रहेंगे आप तक लाते रहेंगे। हवालात में तशद्दुद की तस्दीक ऐसे सहाफ़ियों ने भी की है जो अमूमन इमरान खान और PTI की मुखालफत करते हैं, जिन्होंने ठेका लिया हुआ PTI को गाली देने का। उन्होंने भी कहा कि उसके जिस्म के हसास अज़ा पे तशद्दुद किया गया है, जो इमरान खान पर तनकीद करने में कभी भी पीछे नहीं हटते और बढ़ चढ़ के उन पर इल्ज़ामत लगाते हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ हैं तो कहाँ हैं और किस तक हैं? अगर कोई हकूक़ है तो इन पर अमल दरामद किसने कराना है? क्या पंजाब हुकूमत होते हुए भी ये इतने बेबस लाचार हैं? तो फिर ऐसी हुकूमत का मकसद क्या है? क्या इस मुल्क को चला कोई और रहा है, बज़ाहिर कुर्सियों में और बैठा है? अदालत को बार बार बताया गया कि हिरासत के दौरान शहबाज गिल पर तशद्दुद किया गया, मेडिकल कराया जाए। फवाद चौधरी ने तशद्दुद के इल्ज़ाम पर अदालती तहकीकात का मुतालबा किया, अदालती तहकीकात का, लेकिन इस पर भी अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इमरान खान वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि शहबाज गिल का केस दरअसल इन्हें फंसाने की साजिश है। शहबाज गिल के ज़रिए इमरान खान के लिए ऐसी एविडेंस बनाई जाएंगी महज नहीं है जिसके लिए शहबाज गिल तक, इमरान खान तक पहुंचा जा सके, और इसके ताने बाने लंदन और अमेरिका तक बुने जा रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं, जो मैंने अर्ज कर दिया, इमरान खान को फ़ौज के मुखालिफ के तौर पर पेश किया जा रहा है और ये बयानिया पैसे देकर बनाया जा रहा है। अवामी मकबूलियत को किस तरह नुकसान पहुँचाया जाएगा, जबकि इमरान खान दर्जनों दफ़ा कह चुके हैं कि वो पाकिस्तान से ज़्यादा, इमरान खान से ज़्यादा पाकिस्तान को मजबूत देखना चाहते हैं, क्योंकि मजबूत फ़ौज ही मजबूत मुल्क की निशानी होते हैं। लेकिन इस बयानिया बनाने के लिए सर से लेके पाँव तक जोर लगाया जा रहा है, लोगों के ज़हन में नक्श डाला जा रहा है। कभी तोशाखाना, कभी FIA, कभी NAP, कभी इलेक्शन कमीशन, ये सारे हरबे इस्तेमाल कर रही जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ तक कि मौजूदा हुक्मरान 13 जमातें मिल के इस वक्त कुछ नहीं कर रही। वो उन्होंने बाज़ लोगों के पाँव पकड़े हैं कि खुदा के वास्ते आपने जो फैसले करने हैं करें, सिर्फ इमरान खान को रास्ते से हटा दें। और उन लोगों ने उनको यकीन दिलाया कि इमरान खान आइंदा इलेक्शन में नाहल हो चुके होंगे। अगर होते या नहीं होते इसका फ़ैसला हमें अदालत के हुक्म आने तक इंतज़ार करना होगा। बड़ी सियासी जमात पीपल्स पार्टी और नून लीग की क्या एक डिमांड है, सिर्फ इमरान खान इलेक्शन में ना आए, हम सियासी तौर पर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये डिमांड वो किसको कर रहे हैं, ये सवाल भी मैं आप पर छोड़ देता हूँ। लंदन में बैठा शख्स कहता है मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा जब तक इमरान खान नाहल नहीं होता, और वो खुद शख्स सज़ा याफ्ता है। मोहतरम, कल से इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत भी शुरू हो रही है। इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी वफद कल से इसकी समाअत करेगा और इसका केस का फैसला 30 दिन में होना है, यानी कि 20 सितंबर से पहले क्योंकि 25 को इलेक्शन है, उससे कराना है। नाज़रीन, इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि मैं इन्हें टेक्निकल नॉकआउट करने का मुझे टेक्निकल नॉकआउट करने का खेल रचाया जा रहा है ताकि नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता हमवार करें। एक अहम तरीन खबर दे दूं नाज़रीन आपको, आज तक जितने भी हुक्मरान रहे, तोशाखाना की जब वो अपने गोशवारे जमा कराते हैं, किसी ने भी उनकी तफसीलात जमा नहीं कराई। अगर इंसाफ है तो 13 में तो खुद नवाज शरीफ ने कहा था तोशाखाना में मिलने वाले था, और सरकारी अफसरान भी जहाँ जाते हैं उनको भी कीमती से कीमती तोहफेजात मिलते हैं, लेकिन गोशवारों में कोई नहीं जमा कराते। लेकिन ये कानून पाकिस्तान की हिस्ट्री का कानून ही उल्टा दिया है कि मिलने वाले तोहफे बताएं, और इसके अगर ये तोशे खाने के बैरून जो मिलते हैं तोहफे, तो शायद कोई भी एक ऐसा हुक्मरान ना बचे, चाहे बेनज़ीर हो, नवाज शरीफ हो, ज़फ़रुल्लाह जमाली हो,
शौकत तरीन हो, जितने भी वज़ीर आज़म रहे हैं वो इसकी डिटेल नहीं बताते, इसीलिए इसे पब्लिक करने से खुद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म ने रोका था 13 में। दूसरी जानिब नाज़रीन, पार्टी फंड केस में भी इमरान खान ने FIA को लिखकर नोटिस भिजवा दिया है। इमरान खान ने FIA को लिखा है कि पार्टी फंड की तहकीकात करना इनका इख्तियार ही नहीं है, ये दोस्त धांधली से, जुल्म जबर से मुझे खौफजदा करने की हिकमत अमली अपनाई जा रही है। FIA PTI को भिजवाए जाने वाला नोटिस वापस ले, वरना इमरान खान इनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे, अदालत में जाएंगे। 19 अगस्त से पहले इमरान खान को अवामी राब्ता मुहिम का दोबारा से आगाज़ कर रहे हैं। कराची के जलसे समेत इमरान खान ने 17 जलसों का खिताब किया है। कहा जा रहा है कि कल रात इमरान खान साहब के पैगाम दिया गया कि आप सियासत छोड़ दें वरना आपको नहल करने का पैगाम कर दिया और इसमें आपकी जान भी जा सकती है। कहा जा रहा है कि उस खुफिया मीटिंग में शहबाज गिल के बारे में बताया गया जी उन्होंने सब कुछ कह दिया है, तो इमरान खान ने उन्हें जवाब दिया मुझे पता है उनका किस किस बरबियत से तशद्दुद किया गया, लेकिन इमरान खान ने कल रात कहा कि मैं आखिरी दम तक पाकिस्तान की 22 करोड़ की हकीकी जदोजहद तक जंग लड़ूंगा। जिस पर कहा जा रहा है कि इमरान खान को उन्होंने कहा फिर अपने अंजाम के लिए तैयार रहे। ये एक मुश्तरका दोस्त के ज़रिए दोस्ताना माहौल में पैगाम दिया गया। दूसरी तरफ कहा जा रहा है नवंबर में होने वाले अहम फैसले पर भी पेशरफ्त हो चुकी है और कहा जा रहा है कि जो अक्टूबर में मौसम था नवंबर में के बाद दिसंबर में वो मौसम नहीं होगा, कपड़े चेंज हो चुके होंगे। कल क्या होना है जो भी हो, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। जिस तरह जुल्म और बर्बियत के ज़रिए ज़बान बंदी की जा रही है और आइंदा चंद दिनों में कहा जा रहा है ARY की बंदिश के बाद मौजूदा इमरान खान की बात के फेवर में बात करने वाले या इमरान खान के नुक्ता नज़र की हमायत रखने वाले सहाफ़ियों को भी इबरतनाक अंजाम के ज़रिए सज़ाएँ देने की साजिश की जा रही है। लेकिन एक इंसान साजिश ज़मीन पे करता है और एक ऊपर अल्लाह है, होता वही है जो अल्लाह चाहे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और पाकिस्तान के हर मुहिब वतन शख्स की हिफाजत करे। बदकिस्मती एक सियासी जमातें जो 13 इस वक्त इक़्तिदार में हैं, ये बाद लोगों के पाँव पकड़ के सिर्फ एक ही गुजारिश करें कि इमरान खान को नहल करा दें। सियासत में इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता और नवाज शरीफ ने भी इमरान खान जब तक अहल है पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। भाई पंजाब वफाक में उनकी हुकूमत और उन्होंने कहा मैं आया भी तो सिंध में उतरूँगा, पंजाब में नहीं। सारी सूरत हाल आप तक रखी। आने वाले हालात मज़ीद जुल्म की अक्कासी कर रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।